बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आईना के साथ आपका मेज़बान नईम ख़ान। आज हम मौजूद हैं सदर जनाब एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जैप्स के चेयरमैन सदर जनाब तारक महमूद मुग़ल साहब के साथ, और जो मौजूदा तलीमी क्राइसिस है, जो एजुकेशन के मसाइल हैं और जो गवर्नमेंट की नेगलिजेंसी है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब तारक महमूद मुग़ल साहब से कि अब किस नहज पर हालात आ गए हैं कि स्कूल के बारे में, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कोई मुज़ाकरात हुए इस बारे में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो आफात है कोरोना, इससे सब इंसानों को महफूज रखे। आमीन। दूसरा शुक्रिया अदा करूँगा मैं QS TV का कि आज उनकी वसातत से मेरे जो अल्फाज हैं, मेरी जो गुफ्तगू है, वह काम बाला तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। जो आपने क्वेश्चन किया है, 14 मार्च से तलीमी इदारे बंद हो चुके, और ये जो तवील बंदिश है ना, इसमें तकरीबन 30 से लेके 40% अदारे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। वेरी सैड। और अगर ये बंदिश मुसलसल इल्तवा का शिकार रही तो मैं ये समझता हूँ कि पे दर पे मज़ीद अदारे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसमें जो छोटे अदारे हैं, जो गली महलों में अदारे हैं, जिनकी फ़ीस 500 से लेके 3000 तक है, ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है उनके ऊपर हुआ है, चूँकि उनकी बिल्डिंग्स रेंटेड बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल ठीक। और रेंटेड बिल्डिंग के बाद जो स्कूल ऑनर्स हैं, वो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि स्कूलों में जो पेरेंट्स हैं वो फ़ीस नहीं देते, और 5% तक जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें 5% एक फ़ीस आती है, और जो सिटी एरिया है उसमें तकरीबन 15 से 20% तक फ़ीस आ रही है। और जो वोचर वाले अदारे हैं उनकी कदरें उससे बेहतर होगी। लेकिन जिन अदारों की हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं ना जी, वो इस वक्त बड़े बहरान का शिकार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि SOPs के तहत जितनी जल्दी हो सके, बल्कि मैं गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर से, और चीफ आर्मी से, गवर्नर साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर से पंजाब, और एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे वफाकी हैं, फेडरल हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि SOPs के तहत जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तलीमी अदारों को खोला जाए। बिल्कुल सही। सूबाई वज़ीर तलीम मुराद रास ने अभी बयान दिया है कि अगर कोरोना की हालत ठीक रही तो 15 अगस्त से स्कूल शुरू हो जाएंगे, ओपनिंग हो जाएगी। इसमें शायद वाली बात है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है जी कि पहले 2 तारीख को बैनुल सूबाई वज़रा तलीमी कॉन्फ्रेंस होनी थी। जनाब शफ़क़त महमूद साहब की वालदा इस दुनिया फ़ानी से रखलत फरमा गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। इसके बाद उस मीटिंग जो है वो 8 जुलाई को इनकाद पजीर होनी है। जो डॉक्टर मुराद राज साहब जो हमारे सूबाई वज़ीर तालीम है ना जी, उन्होंने 4 तारीख को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारा जो तलीमी साल है, हमारा जो तलीमी कैलेंडर है, वो 15 अगस्त से शुरू होता है, और हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त तक अदारों को खोला जाए। इसमें जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास फजल और करम ये है कि इस वक्त जो कोरोना का नंबर्स है, ये पाकिस्तान में ये नीचे आ रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है, और खुदा करे कि ये अफवाह जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और जहाँ तक हमारे जो सूबाई मिनिस्टर हैं ना, उनका तल्लक है, तो मैं सिर्फ इतनी बात ही उनके बारे में कहूँगा कि एक फ़ैसला बैनुल सूबाई तलीमी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें होना है। तो ये पहले अपने क्यों ज़ुबान दराजी करते हैं, क्यों ज़ुबान खोलते हैं? तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैंने बाज़ जगहों के ऊपर जुमला लिखा हुआ देखा है, जिसमें लिखा हुआ था कि अक्ल ना होवे तो मौजा ही मौजा। ये जो मिनिस्टर साहब हैं ना जी, ये जो मिनिस्टर साहब हैं, इनको चाहिए कि जब ये इस्ताज़ा के बारे में बात करें, जब ये तलीमी अदारों के बारे में बात करें, तो इनके अल्फाज का जो चुनाव है ना, वो दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये जो उस्ताद है ना जी,
ये कौमों की तकदीर को बदलता है, ठीक है ना। कोई शक नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद को रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया है, और डॉक्टर मुराद राज साहब जो हैं उनका भी कोई ना कोई उस्ताद होगा। लाज़मी। अगर आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो इस उस्ताद- मुकाम पर पहुंचाने वाले साज़ा कराम हैं। बिल्कुल। हम उनके रूहानी बाप का दर्जा रखते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो जब भी बात करें अपना लहजा दुरुस्त रख के बात करें, अच्छे लहजे में बात करें, इखलाक के साथ बात करें, मोहब्बत के साथ बात करें। साज़ा कराम जो है ना वो तो पहले ही जी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए, बच्चों को नो नहाले चमन की आबियारी करने के लिए वो हमेशा जो है मसरूफ़ अमल रहते हैं। और मैंने जब उनके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और जब भी मैं देखता हूँ तो मैं उनके लहजे को फोकस करता हूँ। जो उनका लहजा होता है ना वो तलीमी अदारा वाला नहीं है। या तो ऐसा किया जाए ना कि इनकी जो मिनिस्ट्री है ना उसको तब्दील कर दिया जाए, ठीक है ना। कोई और ऐसा शोबा वो देख लें जहाँ पर वो सेट होते हों। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे मिनिस्टर को, अच्छा सर, मिनिस्टर का मकसद ये होता है कि जब मिनिस्टर बनाया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो अपने उस शोबे को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल ठीक, ना कि तनज़ली की तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए अगर ये तनज़ली की तरफ जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसको इस ओहदे पर कायम रहने का कोई हक नहीं है। उनको चाहिए कि किसी और शोबे में चले जाएं और यहाँ अपने लहजे को दुरुस्त करें। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे वो सीनियर हैं। लेकिन फिर बात कहूँगा, फ़ारसी का शेर है कि अदब ताजीस अज लुत्फ़ इलाही, बनो बरसर हर जाके ख्वाही, अदब एक ताश है लुत्फ़ खुदा का, तू उसे सर पे रख जिधर मर्जी निकल जा। हम तो फूलों के सौदागर हैं और सौदा सुच्चा करते हैं, गाह को फूलों जैसा तो बिन दामों भी बिक जाते हैं। साज़ा कराम जो है ना जी, ये तो बड़ा हर दौर में बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, और हमारे जो रोल मॉडल हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो इसलिए मेरी डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि बाअदब बानसीब होता है और बेअदब जो होता है बेनसीब होता है। सर, डिग्री, डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं है। असल बात ये है कि उस डिग्री के साथ उसकी तरबियत भी होना ज़रूरी होती है। तरबियत भी हो और तालीम भी हो तो मैं समझता हूँ कि फिर इंसान कामयाबी की तरफ गामज़न होता है। तारिक महमूद मुगल साहब, आपने जैप्स के हवाले से इस बारे में क्या इक़दाम किए हैं? क्योंकि आपकी जो एफिलिएशन है माशाल्लाह 400 स्कूल आपने बताया है, तो वो 400 स्कूल्स एक बहुत ह्यूज नाम है। तो वो सब लोग इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं कि अब मुराद राज साहब का तो चलो छोड़ दें, और भी उनसे आगे हैं, CM साहब हैं, उसमें फेडरल मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। आपने कोई लेटर वगैरह, कोई ख़त किताबत की है किसी इस वाले से? इसमें गुजारिश है जी कि इसके अलावा हमारा अलाइंस है गुजरांवाला में, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में जितनी एसोसिएशन हैं हम लोग उस अलाइंस में हैं, अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। हमने उसके प्लेटफॉर्म से 2-3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। ठीक है। देखिए, हम जिस पेशे से वाबस्ता हैं वो बड़ा मुक़द्दस पेशा है। हम मतलब ये कि मैं आपको अपनी बात को टीचर की तरफ लेके जाना चाहूँगा कि जो निजी स्कूलों में टीचर्स थे ना, बेशुमार टीचर जो हैं उन्होंने ये मुक़द्दस फरीज़े को अल्लाह हाफ़िज़ कह के थे, उन्होंने किसी ने फल वाला ठेला लगा लिया है, किसी ने नान वाले तंदूर पे बैठ गया है, इसलिए कि उनका जो चूल्हा है ना वो बुझ रहा था। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एहसास प्रोग्राम तो ज़रूर रखा, लेकिन कहीं हमारे टीचर्स को, हम सब को उन्होंने उससे महरूम रखा। उनको चाहिए था कि एहसास प्रोग्राम के अंदर जो उस्ताद है ना जी, ये सफ़ेद पोश ज़िंदगी बसर करते हैं। और बाज़ बेटियां तो सिर्फ ऐसी थी जो सिर्फ अपनी टीचिंग से अपने घर का निज़ाम चलाती थी, जिनके वालिद साहब भी इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। तो यतीमी में वो अपने बहन भाइयों का जो परवरिश और तलीम और तरबियत जो था, उनका मुकम्मल इन्हिसार जो है वो अदारों के ऊपर था। और फिर जी सोशल मीडिया के ऊपर जो बात की गई कि नो स्कूल नो फीस, तो उनको इस बात का उन लोगों को एहसास बिल्कुल नहीं है, ख्याल बिल्कुल नहीं है कि ये वही लोग हैं जो आपके बच्चों के मोशन भी साफ़ करते हैं। ये उस अदारे में जो आया लोग हैं
जो पीएन हैं, ग्रेड 4 के जो मुलाजिम हैं, वो आपके बच्चों की नोज़ी भी साफ़ करते हैं, आपके बच्चों की तलीमी तरबियत करते हैं और सबसे बढ़कर उनको अच्छा इंसान बनाते हैं, अच्छा एनवायरमेंटल देते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग आला ओहदों के ऊपर फाइज हैं, उनके ऊपर जो है वो दस्ते शफ़क़त उस्ताद का है। मैं उस्ताद की बात करूँगा। सिकंदर आज़म से उनके रुफ़क़ा ने पूछा, सिकंदर आज़म बता तेरी ज़िंदगी में तेरे हकीकी बाप का क्या मकाम है और तेरे उस्ताद का क्या मकाम है? तो सिकंदर आज़म ने कहा कि मेरा हकीकी बाप मुझे आसमां से ज़मीन तक लेके आया और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमां तक लेके गया। क्या बात तो आपके जो उस्ताद हैं उनका नाम अरस्तु था। तो ये गुजारिश ये है कि ये जो असातिज़ा कराम हैं, इनको एहसास प्रोग्राम में डालना चाहिए था। इनको फ्री जो है वो लॉन्ग टर्म जो है विदाउट इंटरेस्ट इनको लोन देना चाहिए था। और हुकूमत ने असातिज़ा कराम की तरफ तो देखा तक नहीं है और जितनी तकलीफ़ उनकी तरफ से मिल सकती थी वो उन्होंने दी हैं। आप यकीन करें, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये जो अदारे बंद हो रहे हैं, हम लोग जो हैं वो एजुकेशन में 15-20 साल पीछे चले गए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में फ़र्क बैठे हुए हैं और वो मोबाइल पकड़ के उनकी जो तरबियत है वो बिल्कुल जो है उसका फुकदान इस वक्त मौजूद है। तो मैं फिर कामे वाला से गुजारिश करूंगा कि असातिज़ा कराम को जो है ना वो इस सास प्रोग्राम के अंदर रखें, इनको लॉन्ग टर्म कर्ज दिए जाएं और विदाउट इंटरेस्ट दिए जाएं और इनकी जो इज़्ज़त है और इनकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह ना किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, हाज़िर होते हैं वक्फे के बाद। शाहज़र मार्बल, अलीपुर चट्टा, नाम ही एतमाद है। ट्वेरा, पट्टी फ्लावर, ज़ेब्रा, सनी ग्रे, बादल, जंगल ग्रे, चाइना ब्रोना, ज़ियारत वाइट, इंडियन ग्रीन, रेड ब्लैक, ग्रे नाइट और तमाम पत्थर की वैरायटी गुजरावाला के रेट्स पर दस्तयाब है। चीफ एग्जेक्टिव मियां मोहम्मद फ़ारूक। फ़ोन नंबर 055-633-2071, 0300-744-6001। एड्रेस मेन गुजरावाला रोड, अलीपुर चट्टा। नाज़रीन, खुश आमदीद। वक्फे के बाद दोबारा बातचीत वहीं से शुरू करते हैं। तारक महमूद मुगल साहब, सदर जैप्स, अब फरमाइएगा कि कोरोना की आड़ में बाज़ लोगों का, स्कूल मालकान का कहना है कि कोरोना की आड़ में ये प्राइवेट स्कूल बंद करने की साजिश की जा रही है। फरमाइए इस बारे में। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ ये जो अफ़ात तो अल्लाह की तरफ से है और हम सब दुआ को हैं कि अल्लाह ताला इस अफ़ात को हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म करे और इसमें सब इंसानों को महफूज रखे। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का तल्लक है तो इनकी जो तवील बंदिश है ना, उससे चूँकि बिल्डिंग रेंटेड थी, 90% जो बिल्डिंग है वो रेंटेड है और रेंट ना देने की वजह से, अच्छा इसमें ना थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगा कि कुछ फ़ीमेल हैं जो तलीमी इदारे चला रही हैं, ठीक है, तो स्कूल ऑनर्स, तो उनका और मेल टीचर्स का, इन सब का जो सामान है वो बाहर जो है सड़क के ऊपर रख देना और कहना कि आप रेंट देंगे तो बिल्डिंग देंगे, अगर रेंट नहीं देंगे तो बिल्डिंग नहीं देंगे। हुकूमत ने इसमें कोई अमली इक़दाम नहीं किया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई अमली इक़दाम नहीं किया। उनको चाहिए था कि वो ये बात कह गए थे, जहाँ हमें कहा गया कि आप 20% ऑफ करें, हमने उनकी बात को तस्लीम किया। और उसके बाद बिल्डिंग के लिए भी, बिल्डिंग ऑनर्स के लिए भी उनको चाहिए था कोई ऐसा कानून बनाते, कोई ऐसा ट्यूट करते, चूँकि जब उनका दिल करता है वो रात को 12 बजे ट्यूट कर देते हैं कि ये ले जी ये हो गया, और सुबह पता चलता है जी ये हो गया। तो उनको चाहिए था कि वो कोरोना की इस आफत में, जहाँ ज़िंदगी के दूसरे शोबे खुले हुए हैं, आप देख लें ट्रांसपोर्ट का शोबा खुला हुआ है, आप किसी बैंक को जाके विज़िट कर लें, बैंक आपके सामने है, आप किसी मॉल को जाके विज़िट कर लें, आप फ्रूट मंडी को विज़िट कर लें, आप वेजिटेबल मंडी को जा कर लें, अभी मवेशी मंडी बनी है उनको जाके विज़िट कर लें, आप जाके कोई भी किसी बाज़ार में चले जाएं तो वहाँ पर आपको हर चीज़ हकीकत आपके सामने आ जाएगी।
और ये जो कोरोना की सूरत में हम पे आफत आई है, इसमें टीचर जो हैं वो बेहतर रोल जो है वो अदा कर सकते हैं और बच्चों को SOPs के तहत जो है अवेयरनेस दे सकते हैं। हाँ, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। और बच्चे जो होते हैं वालिदैन से ज़्यादा अपने असातिज़ा कराम की बात को मानते हैं। कोई शक नहीं। हमारी ये औलाद है, हमारे ये बेटियां हैं, हमारे ये बेटे हैं, हम उनके रूहानी माँ बाप हैं। अब इंशाअल्लाह ताला कि वो जो बच्चे हैं हमारे पास, देखिए मैं आपको बताऊं 2.5 करोड़ तो बच्चे पहले ही तलीमी इदारों में नहीं आते, तो 5 करोड़ को आपने और सड़कों के ऊपर ले आए हैं। 5 करोड़ बच्चे घरों में बैठे हुए हैं और उनकी तरबियत जो है उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो दूसरे ममालिक जहाँ पर कोरोना की आफत थी, आप चाइना को देख लें, जर्मनी को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, तो वहाँ पर SOPs के साथ स्कूल ओपन है। तो यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनको ये सोचना चाहिए, हाँ ये बात ठीक है कि बच्चों की ज़िंदगी हमें बड़ी अजीज़ है, लेकिन हमें उनसे भी ज़्यादा अजीज़ है। और जितना हम बच्चों को प्यार करते हैं, जितना हमारा दस्ते शफ़क़त उनके ऊपर होता है, हमें पता होता है कि आप देख लें, हमारा रिज़ल्ट देख लें, हमारे जो बोर्ड्स हैं पंजाब के 9 बोर्ड, उनका रिज़ल्ट देख लें, वो आपके सामने है कि जितनी मेहनत जो है आजकल ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में, गवर्नमेंट स्कूल जो है, पब्लिक स्कूल जो हैं हमारे वो अपने हैं, हमारे वो भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो उनकी कंपेन चलाई जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों से छुटकारा हासिल करें, फीसों से छुटकारा हासिल करें और आप गवर्नमेंट स्कूल में आएँ, वहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। तो हमारे साथ सुतीली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है? हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, तहरीक आज़ादी में हमारे आबा अजदाद ने हिस्सा लिया है, हमने अपना खून दे के इस मिट्टी को सराब किया है और हम बाई चांस नहीं आए, बाई चॉइस आए हैं कि इसलिए कि हमारे जो मौलम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी सुन्नत पर अमल करके इस दुनिया में भी हमारे लिए भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। तो उस्ताद का अदब किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, तलीमी अदारों को जो है वो लोन विदाउट इंटरेस्ट लोन दिए जाएं। एक भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनी जिसमें वो तलीमी अदारों का ख्याल रखा जाए, ना बजट में और ना यहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों आंखें बंद की हुई हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने क्यों आंखें बंद की हुई हैं। वैसे तो कहा जाता है कि हम फैसले सारे मुशावरत से करते हैं। अजमल वज़ीर को मैंने सुना, उसने कहा जी तमाम फैसले जो हैं वो हमारी मुशावरत से होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तलीम का मामला है, आप इसके पीछे डंडा लेके क्यों चढ़े हुए हैं? तलीमी इदारों को SOPs के तहत खोलें, जामियात को खोलें, कॉलेजेस को खोलें, स्कूलों को खोलें। और बोर्ड का अभी आपके सामने जो बोर्ड के एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल किए, देखिए ये कोई तरीका है कि बोर्ड के एग्ज़ाम आप कैंसिल कर रहे हैं? आपको चाहिए था, गवर्नमेंट स्कूल बंद हैं, निजी तलीमी इदारे बंद हैं, मैरिज हॉल बंद हैं, आप 10-10 गज के ऊपर भी किसी को बिठाना चाहे तो आप उठा के SOPs के तहत उनके पेपर्स ले सकते थे। और कुछ बच्चों की सेप्लीज हैं और और कुछ बच्चों ने जो है वो डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए इम्तिहान देना था, कुछ बच्चों ने डॉक्टर बनना है, कुछ ने इंजीनियर बनना है। इन बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी उन लोगों ने। और तालीम के साथ क्यों मजाक किया जा रहा है? तालीम के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? तब्दील करें ऐसे लोगों को जो मतलब के तालीम के दुश्मन हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपने ठीक फरमाया कि वेजिटेबल मंडीज़ हैं, मार्केट्स हैं, खुली हुई हैं, वहाँ तो वायलेशन हो रही है, वायलेशन हो रही। और ये आप लोग स्कूल वाले, रेंट वाले या टीचर के दीगर तनख्वाहें देना या अपना दीगर अफादियत, ये जो बिल, यूटिलिटी बिल्स, ये वो सारा आपके अखराजात हैं। तो आपने एक गवर्नमेंट को सजेशन दी है, मेरे इल्म में है कि हम SOPs के तहत स्कूल खोलते हैं। बेशक 20-20, 15-15 की हम क्लास ले लेंगे, 7 बजे से 10 बजे तक टाइम भी शार्ट कर लेंगे। और मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अच्छी प्रपोजल गई है आपकी तरफ से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की। जी, हमने SOPs बना के इनको दिए हैं जी, और हम इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल लेवल के SOPs है वो हमने बना के दिए हैं। हम SOPs को फाइनल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके मुताबिक हम लोग तलीमी इदारों का निज़ाम चलाएंगे। तो फिर वजह क्या है? फिर अगर इतने 6 SOPs है फिर गवर्नमेंट से मसली हो रही। देखें, उसके बाद ये है कि वो अदारे जिसके पास स्ट्रेस ज़्यादा है, इंशाअल्लाह ताला वो 2 या 3 शिफ्टें करेंगे। हाँ जी, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। मामला और हम गवर्नमेंट के शाना बिशाना हैं, गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार हैं।
हमने तो ये कहा था कि हमारे जो साजा कराम में देखिए 15 से 20 लाख टीचर्स हैं, कहाँ लेके जाएं? आप जाके कभी किसी घर का विजिट करें ना, इस वक्त क्योंकि ना तो वो एकेडमी चला सकते हैं, ना वो स्कूल आ सकते हैं, किसी तरफ वो जा नहीं सकते। उनके बच्चे जो हैं वो 2-2 3-3 टाइम पानी के साथ रोटी भुगो के खाते हैं। ये हकीकत है, आप यकीन करें, ये हकीकत है। ये ट्रैजिक मूवमेंट टीचर है। किसी कतार में लग के जो है वो एहसास प्रोग्राम में खड़ा नहीं हो सकता। टीचर्स को देना है तो उसके घर में उसको दे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और टीचर्स जो है वो कम से कम जो है उसकी हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आज अगर टीचर की रिस्पेक्ट होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे शाहराह पर गामजन होगा। बिल्कुल सही। ये हम तो हमेशा ये बात कहते हैं, यार फला फूला रहे ये चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे हमने पाले हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखना, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कि बहुत आइडियल टाइप के SOPs दिए हैं कि हम गवर्नमेंट की हर बात मानने को तैयार हैं। SOPs की मुकम्मल पासदारी कराई जाएगी। मेरा ख्याल है टीचर्स करवा सकते हैं, बच्चों को मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, यही है, और फासला जो है सोशल डिस्टेंस वो रखें। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ जो लोगों का कहना है, जो प्राइवेट स्कूल दीगर मालकान का कहना है कि ये साजिश है, जो मैंने पहले बात की थी। जी, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, चूँकि जो निजी सेक्टर है हमेशा से इसके साथ जो है वो सतीली मान जैसा सलूक हुआ है। आप यकीन करें कि आप रिज़ल्ट देखें इन लोगों का, ये जो लोग कहते हैं ना ये माफिया है, तो मैं ये समझता हूँ ये तो दरवेश है, ये तो दरवेश लोग हैं, ये दरवेश लोग हैं जो आपको तालीम देते हैं। और इन्होंने अपना ज़रिया माश नहीं सर इसको बनाया हुआ, इन्होंने इनको ज़रिया निजात बनाया हुआ है, ये ज़रिया निजात बनाया हुआ है। आप यकीन करें ये 15-15 16-16 घंटे बच्चों की आबियारी करते हैं, उनको तालीम और तरबियत देते हैं, टेलीफोन पर भी उनकी बात सुनते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। हमारी ये औलादें हैं और हुकूमत को चाहिए कि साजा कराम का ख्याल करे और उनको साथ लेके चले। जिन ममालिक ने असाजा कराम को इज़्ज़त दी है उन पर अरूज भी आया है। तो फिर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बात कहूँगा, क्या पाकिस्तान खुदा तुझे अरूज दे इतना ज़माने में, क्या आसमां भी तेरी वस्तों पे नाज करे। ये मुल्क पाकिस्तान है, अल्लाह ताला इसको क़यामत तक शाद रखे, आबाद रखे, कायम और दायम रखे। और हम वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन जो है उसके ऊपर आकर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम SOPs के तहत स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। तो निजी सेक्टर के साथ भी उतना ही प्यार किया जाए जितना पब्लिक सेक्टर के साथ किया जाता है। हम भी तालीम दे रहे हैं और बहुत बेहतर तालीम दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर 70% जो एजुकेशन है वो निजी तालीमी सेक्टर दे रहा है। और बच्चों की इस तरीके से हम लोग आबियारी कर रहे हैं कि उनको सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, उनकी तरबियत भी कर रहे हैं। तो फिर मैं गुजारिश करूंगा जनाब इमरान खान साहब जिन्होंने कहा कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि नया पाकिस्तान के अंदर तालीम जो है उसका हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। और गवर्नर साहब से फिर कहूँगा, आर्मी चीफ साहब से फिर कहूँगा, फिर डॉक्टर मुराद साहब भी कहूँगा कि डॉक्टर साहब खुदा के लिए आप तलीमी अदारों को बचाएं, इनको तबाही से बचाएं। इनके टीचर्स के स्टूडेंट्स के चूल्हे बुझ रहे हैं, हमें पस्ती से निकालें। खुदा के लिए जो है वो तलीमी अदारों को खोलें ताकि दुनिया का निज़ाम चले, पाकिस्तान का निज़ाम चले, बच्चे तालीम भी हासिल करें, तरबियत भी हासिल करें। और इसकी जो मुकम्मल बंदिश है वो हमें 15, 20, 25 साल पीछे ले जाएगी। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा बावसीयत प्रेसिडेंट जना एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल कि आप हमने जो आपके SOPs हैं हम उनको फॉलो करेंगे। और आप कोशिश करें कि जुलाई के अंदर ऐलान करें और जुलाई के अंदर स्कूलों को खोलें। और जो भी बात हो उसको मुशावरत के साथ किया जाए। और हम सुबह देखते हैं और बात होती है, शाम को देखते हैं और बात होती है, और दोपहर को देखते हैं और बात होती है। हम लोग भी कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि किसकी बात सुने, किसकी बात माने, किसकी बात ना माने। देखिए, जहाँ तक ताजरों की बात है, ताजर तो डंडे पकड़ के रोड पे आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टर की बात है, वो भी डंडे सोटे पकड़ के रोड के ऊपर आ जाएंगे। दीगर शोबों की बात करेंगे तो वो भी डंडे सोटे पकड़ के हाथ में आ जाएंगे। हम लोग तो वो लोग हैं जो आपको सूट नहीं करता, आपको सूट ही नहीं करता कि आप हमें सूट नहीं करता, हमें सूट नहीं करता। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। The Punjab College of Sciences for Women, Khiali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala. Enroll yourself now for free pre-first year online classes commencing from 20th of April 2020. So what are you waiting for?
Grab this opportunity by visiting our website www.tpgsc.edu.pk. For Cali campus, please contact 0321 4295 444, 0331 6562 662. For Gajjar campus, please contact 0307 1417 452. क्या हाल पूछते हो मेरे ज़मीर का, आईना दिखाता हूँ सब इक़्तिदार की। सियासी व समाजी माशरती सकाफ़ती ज़ावियों की आवाज़ प्रोग्राम आईना, नज़रअंदाज तबके की आवाज़ प्रोग्राम आईना, माशरा में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ देगा प्रोग्राम आईना। देखना न भूलिए प्रोग्राम आईना। नाज़रीन, वक्फे के बाद खुश आमदीद। बात हो रही है तारक महमूद मुग़ल साहब से, जो कि जना एसोसिएशन ऑफ स्कूल प्राइवेट के सदर हैं। बड़ी पुरमगज़ और बेहतरीन उन्होंने बातें की हैं। तो अब हम पूछते हैं उनसे कि आपकी जो ये तंजीम है, इसमें 400 स्कूल आपने बताया, ये सिर्फ गुजरांवाला में या पंजाब भर में? 400 प्लस जो अदारे हैं वो हमारे साथ हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की रजिस्टर्ड बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये एसोसिएशन है। और इसमें वज़ीराबाद, कामों की, नौशहरा, विरका सिटी, ये सारा डिस्ट्रिक्ट पूरी शामिल है। और जो पंजाब के हैं लेवल के ऊपर है, वो हमारे काशा मिर्ज़ा वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लाहौर में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर अफजल बाबर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और भी बड़े साथी हैं हमारे जो लाहौर में भी मौजूद हैं। काशिफ अदीब हैं, जावदानी साहब का बेटा, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हाशमी साहब, जी हाशमी साहब वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारे सारे सीनियर्स हैं, और हम इनकी बात को फॉलो करते हैं। अभी इनकी तरफ से जितने आपने नाम बताए हैं, कुछ बातें आपसे डिस्कस नहीं हो रही कि क्या लाया अमल है? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के करीब रहते हैं, इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले। अभी जी कोई 3-4 दिन पहले हमारी वज़ीराबाद में वहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जनाब हाजी मोहम्मद अशफाक साहब हैं, तो वहाँ पर हमारी तकरीबन काफ़ी दोस्तों की वहाँ पर मीटिंग हुई थी। हमने इसको डिस्कस किया था, और हम 8 जुलाई जो है, जिसमें सूबाई वज़रा तलीमी जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें तमाम सूबों के जो मिनिस्टर हैं उसमें शामिल होंगे, वफाकी मिनिस्टर भी होंगे, और उसमें जो भी डिसीजन किया जाएगा उसके बाद हम अपना लाहे अमल बनाएंगे कि हमने किस तरफ जाना है। देखिए, इस वक्त जो मीडिया है वो पाकिस्तान का चौथा सतून है, और इसके ज़रिए ही हम अपनी बात को हकाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम मोहब्बत वाले लोग हैं, शफ़क़त वाले लोग हैं, हमारे साथ मोहब्बत हो, और हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि SOPs के तहत जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तलीमी इदारों को खोला जाए। अच्छा, सेकंड बात ये है कि ये जो आपके तो लाइन से चलो 400, इससे ज़्यादा भी स्कूल्स हैं जिनका रेंट काफ़ी बढ़ गया है। क्या आप गवर्नमेंट से ये नहीं मुतालबा आपका भरपूर कि इनके लिए कोई लोन, स्पेशल लोन फंड जारी किया जाए? जी, वो मैंने, शायद आपने मेरी बात को सुना नहीं, उस वक्त पहले आपके क्वेश्चन में मैंने ये आंसर दिया था कि हम गवर्नमेंट से बार ये गुजारिश कर रहे हैं तलीमी अदारों को और टीचर्स को जो है वो विदाउट इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए उनको लोन दिया जाए, ताकि उनकी दादरसी हो सके। आप यकीन करें, अगर ग्राउंड रियलिटी में किसी टीचर के घर आपके लेके चलूं, तो जिस हुकूमत जो है, मौजूदा जो हुकूमत है, अगर इन्होंने टीचर्स का एहसास नहीं करना, जिन्होंने कौमें बनानी है, अगर उनका एहसास नहीं करना, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। फिर तो हम ये बात कहेंगे ना
कि देखा जो तीर खा के कमीगा। कमीगा की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। मुराद राज साहब से तो फिर अपने ही दोस्तों से इनकी मुलाकात होनी है, तो मैं ये कहूँगा इस वक्त हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी करूँगा कि आप उन लोगों की बात ना माने, उन लोगों की बात माने जो आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि जो तालीम है वो किसी भी मुल्क की और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। तो प्लीज़ ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, अब मैं ये बात करूँगा, बात होती है टाइगर फॉरेस्ट की, असल टाइगर फॉरेस्ट तो हमारे स्टूडेंट्स हैं। असल टाइगर फॉरेस्ट जो है वो हमारे साजा कराम है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये टाइगर फॉरेस्ट जो है इसको स्कूलों में आना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे जो हैं कल के डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, मुस्तकबिल के मामार भी हैं, बीमार हैं, सब कुछ है। तो इनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला है उसको जारी होना चाहिए। तारिक महमूद मुगल साहब, मेरा ये कहना है कि स्कूल एजुकेशन क्राइसिस जो मौजूदा है इसमें आम तौर पर कहा जा रहा है कि रेंट बिल्डिंग है, उसका रेंट देना वो मुश्किल हालात है स्कूल मालकान के लिए। मेरा सिर्फ आपसे ये है कि आपके कोई ऐसी प्लानिंग है, कोई स्पेशल पैकेज फॉर द प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए गवर्नमेंट दे? जी, इसमें हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा है जी, हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा है, हमने चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा है, हमने गवर्नर साहब को भी लेटर लिखा है, और उसमें हमने मुकम्मल वजाहत के साथ जो लोन के बारे में है उसमें हमने उनको लिख दिया है। हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर वो नज़रसानी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और एक अच्छे पैकेज जो है वो उसके लिए टीचर्स के लिए और स्कूल ऑनर्स के लिए ऐलान करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर कम व बेश 1 लाख के करीब स्कूल्स हैं। और जब मैंने डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाले में गया, सर्वे किया या टेलीफोन्स मुझे आए, तो उसमें जो बात मैंने पहले की है कि 30 to 40% जो हैं वो स्कूल नहीं खुल सकेंगे और वो स्कूल बंद हो गए हैं। और जो बिल्डिंग ऑनर है उन्होंने स्कूल ऑनर्स का जो फर्नीचर है, सामान है, उठा के बाहर फेंक दिया है और कहा है कि मैं बिल्डिंग किसी और को दे दूंगा। तो इस बात के लिए जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है उतना ही। गवर्नमेंट ने तो एक ये भी ऐलान किया था कि जो मालकान है, बिल्डिंग मालकान, वो ड्यूरेशन लॉकडाउन वो किराया नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, लेकिन ऐसा अमली तौर पर गुजारा नहीं हो रहा है। ये बात ठीक है? देखिए मेरी बात सुने, मेरी कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ कहने की हद तक होती हैं जी, और ये बात भी जो है ये कहने की हद तक है। बिल्डिंग ऑनर जो हैं उनका जो लहजा है ना वो मुराद रास वाला ही लहजा है। ठीक है कि नहीं? तो वो नहीं किसी को बंदा समझते, वो कहते हैं कि देखें सदा बादशाही जो है ना वो अल्लाह के पास है, वो अल्लाह ताला के पास है। तो इंसान किसी ओहदे पर भी फाइज हो ना, तो उसको ज़मीन पर चलने वाले लोग जो हैं हमेशा नज़र आने चाहिए, ठीक है, और उसकी नज़र जो है वो सिर्फ आसमान पर नहीं होनी चाहिए। और इंसान की जो इज़्ज़त होती है ना, वो इज़्ज़त से उसको इज़्ज़त मिलती है, और अगर इज़्ज़त ना दे वो किसी को तो उसको इज़्ज़त नहीं मिलती। मैं तो हमेशा एक बात कहता होता हूँ, जो जिसके पास अदब नहीं ना होता, तो मैं कहता हूँ यहाँ तो ये तलीमी इदारे में नहीं गया, अगर गया है तो फिर इसको अपने माँ बाप के पास बैठने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। और ये तरबियत की कमी भी है और ये हमारा अलमिया भी है। मनहसल कौम सिर्फ टीचर का नहीं फ़र्ज़ है, वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को कुछ अदब आदाब के साथ रहना सिखाएं। बात हो रही है स्कूल एजुकेशन क्राइसिस पे, और लॉकडाउन की वजह से जितने स्कूल 5 माह से बंद हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, ना वफाकी हुकूमत गौर कर रही है, ना सूबाई हुकूमत गौर कर रही है, और स्कूलों की बंदिश हो रही है, और बच्चे घरों में रह के उनके दिमाग जो है वो पढ़ाई से दूर हो गए हैं, शरारती हो गए हैं, आवारा हो रहे हैं, और ये गवर्नमेंट संजीदगी से नोटिस नहीं ले रही। तो इस हवाले से तारिक महमूद मुगल साहब से बात हो रही थी, तो आपने बहुत सारी बातें बताई हैं और ये बताया कि गवर्नमेंट को एक पैकेज दिया है, एक पैकेज के लिए दरख्वास्त की है कि अगर इसको बहाल करना है तो ऐसा ऐसा कर लें। अब गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है वो इस बारे में क्या कहती हैं। तारिक महमूद मुगल साहब, आप कितना अर्सा से तदरीस के शोबा से मुंसलिक हैं? मुझे 30 साल हो गए हैं जी। मैं वेरी लॉन्ग पीरियड तलीम व तदरीस से मेरी वाबस्तगी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस बात के ऊपर फ़ख्र है, होना भी चाहिए।
कि आप अरसा 30 साल से इस मुल्क के बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और पता नहीं कितने आपके शागिर्द टॉप हो के कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। मैंने देखा कि आपके स्कूल के बाहर माशाल्लाह मैट्रिक में 1054 नंबर, 1150, 1020, ये एक स्कूल का क्राइटेरिया होता है कि यहाँ मेयार तलीम क्या है। तो मुझे बाहर स्कूल देख के बड़ी खुशी हुई है कि आप माशाल्लाह बड़ी दिलजमी और मोहब्बत से बच्चों को तलीम दे रहे हैं और टॉपर बना रहे हैं। एक आम मिडिल क्लास आप बच्चों को नहीं दे रहे, ये टॉपर की तरफ ले जा रहे हैं। और हमारे मुल्क को इस वक्त इसी बात की सख्त ज़रूरत है कि हमारे बच्चे आला क्वालिफ़िकेशन हासिल करें और वो साइंटिस्ट बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे की तरफ जाए। आपका जज्बा भी बहुत अच्छा है। अब मैं आखिर में आपसे आखिरी सवाल करूँगा। अरसा 30 साल की तलीम व तदरीस में ऐसा वक़्त आपने कभी पहले महसूस किया? स्कूलों में बड़ी बड़ी बंदिशें भी लगी हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, स्कूल के फ़ीसों के हवाले से, ऐसा वक़्त आपने कभी पहले देखा है? नहीं जी, मैंने जो अपनी पूरी उम्र है उसमें ऐसा वक़्त कभी भी नहीं देखा। और जो मेरा स्कूलिंग का एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का, 30 साल का, तो गुजरांवाला इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है कि जितने भी यहाँ पर CO हजरात आए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के अमल को आगे बढ़ाना था, उन्होंने हमेशा हमारे साथ तावन किया। इस वक्त भी जनाब पहले चौधरी औरंगज़ेब साहब थे, अभी जनाब अफजल शाह साहब हैं। तो वो हम पीछे बैठे हुए थे। चंद दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साहब के पास मीटिंग में, अलायंस की मीटिंग थी, गुजरांवाला की तमाम एसोसिएशन के सदूर वहाँ पर थे। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब सुरेशर साहब से गुजारिश की थी कि आप CO साहब से कहें कि कोरोना की वजह से हमारे तलीमी इदारे बंद हैं और जितनी रजिस्ट्रेशन के केस पेंडिंग हैं 1 साल के लिए उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंशन दे दी जाए। तो उन्होंने फौरी तौर पर CO साहब को कह दिया था कि इसको मीटिंग में रख के तो आप कर दे। तो मैं जनाब अफजल शाह साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इससे बढ़कर जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट गुजरांवाला, तो उसमें भी जितने भी लोग दोस्त आए हैं, चेयरमैन की सीट पर हों, सेक्रेटरी की सीट पर हों या कंट्रोलर साहब की एग्ज़ाम की सीट पर हों, अभी डॉक्टर तारिक महमूद काजी साहब हैं, दरवेश आदमी हैं। और हमारे जो कंट्रोलर हैं प्रोफेसर जनाब नासिर महमूद अवान साहब हैं, वो भी दरवेश आदमी हैं। तो डॉक्टर मतार साहब सेक्रेटरी थे, लेकिन वो ड्यूरेशन नहीं, ट्रांसफ़र नहीं हुई, उनका ड्यूरेशन मुकम्मल हो गया और अब वो चले गए हैं। अभी सेक्रेटरी का जो एडिशनल चार्ज है वो भी कंट्रोलर साहब के पास ही है, प्रोफेसर नासिर महमूद अवान साहब से। आप यकीन करें कि जब भी गए, अभी ये मामला था जो अलहाक का था, तो हमें डेट चूँकि यकम 30 थी, 31 तो हम चाहते थे कि एक्सटेंड हो जाए। हम उनके पास गए, एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। अगर हमने कहा कि हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो कहते हैं बैठे मोल साहब, वो भी हल कर देते हैं। तो बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम उनके लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। और टीचर के लिए मैं ये बात कहूँगा कि कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊँगा, कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊँगा, मैं तो दरिया समंदर में उतर जाऊँगा, खुद तो जलता हूँ शम्मा की मानत में, बुझ तो जाऊँगा मगर सुबह भी कर जाऊँगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का हमेशा हामी नासिर हो, अल्लाह ताला इसको क़यामत तक सलामत रखे। अल्लाह ताला हमें यह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामज़न करें और हमारा जो मकसद है बच्चों की तलीम और तरबियत, उसमें हम अपने हिस्से का काम करें। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा महफूज रखे। आमीन। और इन बच्चों का फूलना फलना खिलना अल्लाह ताला वालिदैन को और हम सबको देखना नसीब फरमाए। QS का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टीम मेरे पास आई और उन्होंने मुझे चंद अल्फाज कहने के लिए कहा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरे जो अल्फाज हैं वो हकाम बाला तक जाएंगे और वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर बेहतर पैकेज जो है वो विदाउट इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन है वो तलीमी अदारों को और टीचर्स को वो देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा इस मुल्क के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम आईना में आपने
तारक महमूद मुगल साहब सदर जैब्स की बातें सुनी हैं। इनकी बातें सारी की सारी दिल से निकली हैं और इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को और आला हुकूमती साहबान को एक पैकेज के लिए लिखा है कि ये वक्त की ज़रूरत है। अगर स्कूलों की थोड़ी सी मदद हो जाए विदाउट इंटरेस्ट, इनको लॉन्ग टर्म पे कोई कर्जा जात मिल जाएं, लोन मिल जाएं, तो काफ़ी सारे स्कूलों की थोड़ी सी बहाली हो सकती है। अदरवाइज़ 400-500 के करीब पंजाब में स्कूल बंद हो चुके हैं और बच्चे जो हैं वो घरों में परेशानियां पैदा कर रहे हैं, उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है। और स्कूल एजुकेशन क्राइसिस ड्यूरिंग लॉकडाउन तो बहुत बंद हो गया था, अब इसके खुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहते हैं कि SOPs के तहत हम फॉलो करते हैं और स्कूल खोलने की इजाज़त दीजिए। मेरी भी आला काम से गुजारिश है, महकमा तालीम के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जब एक शख्सियत या एक अदारा और सब अदारे आपसे भरपूर अफहाम तफहीम से काम ले रहे हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, तो फिर इसमें रुकावट कौन सी है। खुदारा अपने मुल्क के स्कूलों को बचाइए। अगर आपने स्कूलों को ना बचाया तो आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ख़राब होगा। प्रोग्राम आइना के साथ नईम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।